हेलो। हाँ राहुल। हाँ वो कार ले गो जो। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई राहुल, आज पहली बार ही आया है क्या? नो सर, रोज आता हूँ। रोज आता है क्या? सर रोज कैमरा नहीं खुलता है। है? कैमरा नहीं चलता है सर, 2-3 दिन हो गया आते हुए। अच्छा, आज सर गया? हाँ, कल डिलीट करके डाउनलोड किया था ऐप को। है? कल दोबारा से डाउनलोड किया था ऐप को। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ, एडमिट हो जाने दो एक बार सबको। ये बेटा तेरा क्या नाम है? रियलमी नर्जो नाम से ये फोन है। रितेश सेन। अनम्यूट करके बोल बेटा, अनम्यूट करके। म्यूट है ना, उस पे अनम्यूट कर। हाँ, कर दिया। क्या नाम है बेटा? रितेश सेन। रितेश। हाँ। स्पेलिंग बोल तेरे नाम की। RI RI TE। TESH। हाँ, आगे सेन है, सेनी है? सेन। SAIN।
हाँ जब ज्वाइन करे ना उस समय आईडी के नीचे एक लिखा हुआ आता है, वहां तेरा नाम डाल के फिर ज्वाइन किया कर, ठीक है ना? हाँ ठीक। हाँ भाई। और ये एक स्टूडेंट है, ये एक्यूब स्टार, क्या नाम है बेटा तेरा? वीडियो भी नहीं चल रहा तेरा। सर रौनक। क्या नाम है? रौनक। हाँ तेरा वीडियो ऑन क्यों नहीं हो रहा है? अब हो गया। रौनक आगे क्या लगाता है? बाजी है सर। अच्छा, कल बात हुई थी। हाँ ठीक है बेटा, रौनक बाजिया। चलो आ जाओ, अपन कहाँ चल रहे थे? देखो स्क्रीन पे आपको आ रहा होगा बेटा। एक मिनट। अजय तो बाहर है, नेट कैसे आता है? हाँ भाई, कल अपन ने समांतर श्रेणी चल रही थी, उसमें समांतर माध्य पढ़ा था। कल का मैं जो अच्छा। बच्चे नए आए हैं उनको रिवीजन करवा देता हूँ कल का भी। यहाँ से स्टार्ट किया था कल अपन ने 13 जुलाई का समांतर माध्य। समांतर माध्य का फॉर्मूला जैसे मैंने कहा था कि ए बी सी कोई तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो बी बीच वाला, ये बी है वो समांतर माध्य कहलाता है। मध्य वाला, माध्य का मतलब मध्य वाला। तो बी बराबर क्या होता है? ए और सी को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो मध्य वाली संख्या आ जाती है। क्लियर है? ये तो है। उसके बाद मैंने कहा था दो ही संख्या दे दे ए और बी, तो उनका समांतर माध्य निकालना हो तो एरिथमेटिक मीन बोलते हैं इंग्लिश में एएम। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? कोर्ट में। रौनक बेटा तेरा वीडियो ऑन रख, ऑफ नहीं होना चाहिए वीडियो। हाँ बैठ जा आराम से एक जगह पे, पढ़ाई कर। रफ वगैरह ले ली क्या सब कुछ? तो ए और बी का समांतर माध्य निकालना हो तो ए और बी को ऐड करके 2 से क्या देंगे? भाग दे देंगे। यस। दो संख्याओं के मध्य में एक समांतर माध्य निकालना हो तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। और ए और बी के बीच में एक से ज्यादा समांतर माध्य निकालना हो, क्या निकालना हो? एक से ज्यादा। एक निकालना हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला बताया था। एक से ज्यादा निकालना हो जैसे ए और बी के बीच में A1 A2 A3 AN तक समांतर माध्य निकालने हैं। कितने निकालने हैं? हाँ AN तक समांतर माध्य निकालने हैं। तब आपको सारवंतर निकालना है। क्या निकालना है? अब जब एक से ज्यादा समांतर निकालने हो तो सारवंतर का फॉर्मूला ये लिख लो, डी बराबर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो डी यानी बी, तो ये दो संख्याएं देगा ए और बी, उसके बीच में मान लो दो समांतर माध्य पूछ ले या 3 पूछ ले या 5 पूछ ले, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। पहले सारवंतर निकाल लेना है।
एक की जगह पहला पद और बी की जगह ये दूसरा, यानी लास्ट बोलेंगे इसको। और एन यानी 3 निकलवाए तो एन का मान 3 रख देना, 4 समांतर माध्य निकलवाए तो 4 रख देना, ठीक है ना। सर। और फिर बाद में डी आते हैं, आपको पता है कि पहले पद में डी जोड़ते ही दूसरा पद आ जाएगा, दूसरे में डी जोड़ते ही तीसरा आ जाएगा, तीसरे में डी जोड़ते ही चौथा आ जाएगा, ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। A1 निकालना हो तो उसमें डी जोड़ देना, A2 निकालना हो तो A1 में डी जोड़ देना, यानी आगे से आगे डी जोड़ते जाएंगे तो अपने को बीच वाले पद प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है क्या? यस सर। जैसे एक एग्जाम्पल बताया था कि भाई 3 और 24 के बीच में 6 समांतर माध्य पूछ रहा है। कितने पूछ रहे हैं? 6 समांतर माध्य। तो 6 का मतलब A1 से लेकर A6 ले लिया मैंने बीच में। यस सर। अब पहले डी निकालूंगा, एक से ज्यादा समांतर माध्य का क्वेश्चन आते हैं, डी बराबर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो बी की जगह तो 24 रख दो, ए की जगह 3 रख दो और एन की जगह 6 रख देंगे तो डी कितना आ गया? 3 आ गया। और डी फिर मैं पहले पद में 3 के अंदर 3 जोड़ूंगा तो A1 कितना आ जाएगा? 6 में फिर 3 जोड़ूंगा तो A2 कितना आ जाएगा? 9 में फिर 3 जोड़ूंगा तो A3 कितना आ जाएगा? 12 में 3 जोड़ूंगा तो 15 में 3 जोड़ूंगा तो 18 में 3 जोड़ूंगा तो 21 में 3 जोड़ूंगा तो वापस 24 से आगे आगे नहीं आगे? क्लियर है क्या? ऐसे एक एग्जांपल आपसे करवाया था मैंने, 8 और 26 के बीच में निकालना है, तो बाकी बच्चे निकाल के बताओ देके मेरे को, जो कल नहीं आए थे वो आज ही आए, वो निकाल के बताओ देके। 8 और 26 के बीच में 5 समांतर माध्य निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5। फटाफट निकाल के बताओ देखे। फिर 11, 14, 17, 20 और 23। 11, 14, 17, 20, 23 और लास्ट में करेंगे तो वापस 26 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ सर। तो ये तो अपना समांतर माध्य सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब आगे चलते हैं भाई। अब मैंने कहा था कि वो एक्सरसाइज पूरी निकाल के नहीं है, वो भेजी क्या मेरे को तुमने? वर्क किस किसने भेजा वो चैप्टर निकाल के? किसी का भी नहीं है मेरे पास वर्क कल तो। 11th वाले बच्चों का तो किसी का भी नहीं है मेरे पास कल वर्क। सर मैंने तो भेजा था। किसने भेजा था बेटा? मैंने। क्या नाम है तेरा? अजय। अजय ने भेजा था? कब भेजा था? कल। एक मिनट। अजय, हाँ अजय का आया था, बिल्कुल अजय का आया था मेरे पास वर्क, बिल्कुल। और किसी का भी नहीं है। बाकी क्या कर रहे हो रे? अरे बाकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे क्या तुम लोग? हैं? क्या कर रहे हो फिर? वर्क भेजा तो नहीं तुम लोगों ने कल? आज नहीं जैसे सारा डेली का वर्क डेली भेजा करो मैथ्स में, क्योंकि ट्यूशन निकालना ही है। जो निकालेगा वो बराबर आगे समझता जाएगा, नहीं निकालेगा वो पीछे रह जाएगा। समझ में आ रही है बात? जी सर। चलो अब आ जाओ अपने पास। तो अब आ जाओ। हाँ भाई, अब आगे चलते हैं अपन
9.2 किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है, किसी ने क्वेश्चन निकाले और किसी की समस्या आई हो तो पूछ सकता है 9.2 के अंदर। आइए क्या किसी को समस्या? क्यों भाई रुपेश, क्वेश्चन निकालिए कि नहीं? सर थोड़े निकालते अभी तक तो नहीं आई। तो क्या बात है, कम पूरे क्यों नहीं निकाले कल? सर वो थोड़ा कुछ काम हो गया था। सर 18 क्वेश्चन ही यार, 18 क्वेश्चन ही नहीं निकाल पाए, जबकि आज 2 3 4 दिन हो गए इस चैप्टर को चलते हुए। अरे रुपेश, पापा से बात करनी पड़ेगी क्या? पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है क्या? नहीं सर कर रहा हूँ सर, आज भेज दूंगा सारा। आज सारे क्वेश्चन निकाल के आ जाने चाहिए मेरे पास। जी सर। अब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी, गुणोत्तर श्रेणी जिसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गुणोत्तर श्रेणी। तो देखो गुणोत्तर श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं। गुणोत्तर श्रेणी इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? जैसे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी तो पढ़ी होगी 10th में आप लोगों ने, ठीक नहीं भाई? नहीं आई पढ़ी थी। है? गुणोत्तर से नहीं पढ़ी थी। समांतर तो पढ़ी थी, गुणोत्तर नहीं पढ़ी थी। गुणोत्तर नहीं पढ़ी थी। समांतर का मतलब तो होता था कि समान अंतर से चलती है जो श्रेणी, जो इस अनुक्रम, वो समांतर होती थी। और गुणोत्तर का मतलब गुणन के रूप में चलती है। जैसे मैं कहूं कि 2 6 18 ऐसे चलेगी। तो देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 6 आ गया? 3 से 2 इंटू 3 6, फिर 6 इंटू 3 18, 18 18 इंटू 3 54 54। ऐसे चल रही है, यानी गुणा के रूप में चल रही है। देखो अंतर समान नहीं है, क्या है? गुणोत्तर समान है इसका। क्या है? गुणोत्तर समान इसको बोलेंगे, इसको सार्व अनुपात। क्या बोलेंगे? वहां सार्व अंतर होता था, यहाँ सार्व अनुपात। अनुपात कैसे निकालते हैं कि दूसरे पद को पहले का भाग देते ही 3 बार आ गया सार्व अनुपात। हाँ। या तीसरे पद में दूसरे का भाग दे दो तो भी 3 ही आ गया। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रेशियो बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो, रेशियो। सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। आर से प्रदर्शित करते हैं, जैसे उसको डी से करते थे डिफरेंस, सार्व अंतर को। यस सर। उतार रहे हो कि नहीं? ये नोट्स उतारते जाओ साथ के साथ। नोट्स जो स्टार्टिंग में लिखवाता हूँ वो फेयर में डायरेक्ट उतार लिया करो चाहे, और क्वेश्चंस वगैरह रफ में निकाल कर फिर फेयर में लिखोगे ताकि गलतियां ना हो। लिख लिया क्या बेटा? तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। व्यापक रूप जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको। जनरल फॉर्म कि पहला पद ए होता है, फिर ए को उसमें तो क्या, पहले तो समांतर श्रेणी में तो डी जोड़ते जाते थे तो अगला पद प्राप्त होता जाता था। गुणोत्तर श्रेणी में क्या करेंगे? आर से गुणा करेंगे। जैसे 2 को 3 से इंटू किया तो 6 आ गया अग्नि। 6 को फिर 3 से इंटू किया तो 18 आ गया अग्नि। यानी आर से इंटू करेंगे। ए को आर से इंटू किया तो अगला पद आ जाएगा। फिर ए आर को फिर आर से किया तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए आर स्क्वायर को फिर आर से किया तो ए आर क्यूब। इस प्रकार से ए आर की पावर n-1 तक चलता है। ये इसका पहला पद होता है, ये इसका दूसरा पद होता है।
ये इसका तीसरा पद होता है, ये इसका चौथा पद हो गया। ऐसे चलते चलते ये इसका nवां पद हो गया। और जो सार्वनुपात निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है? दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं, या तीसरे पद में दूसरे पद का, या चौथे पद में तीसरे पद का, या ऐसे चलते चलते लास्ट का nवां पद है, इससे पहले n-1वां पद आएगा। हाँ। तो nवें पद में n-1वें पद का भाग दे देंगे तो भी क्या आ जाएगा? r आ जाएगा अग्नि। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? हाँ सर। जी सर। और इस यहाँ से अब nवें पद का फॉर्मूला बन गया आपका। nवें पद, nवां पद क्या हो गया इसका? nवां पद जिसको आप an से भी प्रदर्शित कर सकते हो, tn से भी कर सकते हो, या लास्ट पद से भी कर सकते हो। तो nवां पद क्या बना? अभी ऊपर ही पर बना था, an बराबर ar की पावर n-1 आएगा। हाँ सर। जैसे पहला पद चाहिए तो a है, दूसरा पद चाहिए तो ar है, तीसरा पद चाहिए तो ar स्क्वायर है, चौथा पद चाहिए तो n की जगह 4 रख देंगे तो ar क्यूब हो जाएगा। मैं कहूंगी 10वां पद बताओ, तो ar की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि n उसमें से एक कम होता जाएगा। तो 10वां चाहिए तो ar की पावर 9। मैं कहूंगी 20वां पद चाहिए तो, यानी पावर उस एक कम लगा दिया करो, जो पद चाहिए ना उससे एक कम लगा दिया करो पावर। मैं कहूंगी 34वां पद बताओ, तो AR की 33। ar की पावर 33। समझ में आ रही है क्या बात? यस सर। चला के हाँ भाई, तो ये nवें पद का फॉर्मूला हो गया ar की पावर n-1। कोई दिक्कत किसी को? पढ़ा लिया क्या सबने? हाँ सर। अब आ जाओ, नेक्स्ट है योगफल इसका। योगफल ज्ञात करना हो अपने को, क्या ज्ञात करना हो? योगफल को SN से प्रदर्शित करते हैं, सम से। SN का मतलब हो गया योगफल सम। हाँ भाई, योगफल का फॉर्मूला क्या होता है इसका? SN बराबर लिख लो, SN, M नहीं N, SN यानी n पदों का योग। इसका होता है AR की पावर n-1 अपॉन r-1। जब r क्या हो? 1 से बड़ा हो, r 1 से बड़ा होगा तब ये फॉर्मूला लगाना है। और r 1 से छोटा हो जाए तो ये फिर 1 पहले आएगा, 1 r की पावर n अपॉन 1 - r, यानी 1 पहले आएगा, r इधर आएगा। ये लगाना है जब r 1 से कम हो।
अरे बेटा उतार लिया क्या? जी सर। और तीसरा लिख लो एस एन बराबर जब आर एक के बराबर आ जाए, आर एक के बराबर ही आ जाए। भाई रेशियो या तो एक से बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है, तीन में से एक कोई भी हो सकता है। तब होगा आपके पास आर एक के बराबर आ जाए, तब होगा एन ए। क्या होगा? एन एन ए। एन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट ही, तो उसका योगफल आ जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब आ जाओ एग्जाम्पल में। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? एन वापस पढ़ लिया, और योगफल पढ़ लिया, और उसका व्यापक रूप पढ़ लिया जीपी का। ये पढ़े ना अपन ने? चलो अब एग्जाम्पल में आते हैं अपन। तो एग्जाम्पल में बात करते हैं अपन किसकी। देखो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल नंबर अपना है 9 वाला। 9th एग्जाम्पल आपकी बुक का देखो कि आपको 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। जीपी दिया हुआ है, देखो जीपी गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है 5, 25, 125, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। इसका एक तो 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां यानी A10 बोलेंगे 10वें पद को। तो A10 10वें पद का फॉर्मूला बताओ। जीपी का 10वां पद ARN-1 AR की पावर 9 डायरेक्ट भी बताया था आपको। 10 है तो पावर 9 लगा दो, 20 है तो 19 लगा दो, एक कम करके लगा देंगे अपन पावर। ए की पावर 9। AR की पावर 9। और इसमें रख दो फिर ए तो कितना दे रखा है 5 प्रथम पद, और आर कितना दे रखा है द्वितीय 5 पद में प्रथम पद का भाग दे देंगे तो 5 बार जाएगा। 5। ए आ गया, आर आ गया, एन आपके पास ये 10 हो ही गया यहाँ पर। तो ये डायरेक्ट ए आर ही रखना है। ए तो रख दिया 5, आर की जगह 5 रख दिया। और ये आधार समान तो घाते क्या होगी जुड़ जाती है क्या? आधार समान होने पर गुणा करने पर घाते जुड़ जाती है कि नहीं? यस सर। देखो देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है 10वें पद का। यही आ रहा है। और एक पूछ रहा है nवां पद। क्या पूछ रहे हैं? तो an बराबर क्या लिखा था फॉर्मूला? ARN-1 AR की पावर n-1 ही लिखा था क्या भाई? यस सर। और अब रख दो n का तो मान n ही रहेगा, बस a r रख दो। एक की जगह तो कितना रख दो 5 और r की जगह कितना रखे 5। पावर n-1। इसमें भी आधार समान है तो घाते क्या होगी इंटू करने पर? समान एक में n-1 जुड़ जाएगी, समान क्या जुड़ जाएगी, समान क्या समान है। आधार तो गुणा करने पर घाते क्या होती है जुड़ जाती है। जुड़ती है। तो एक में n-1 जोड़ा तो 1 से 1 कट गया तो क्या आ गया 5 5 की पावर n। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो ऐसा क्वेश्चन आप करके देखो आपकी एक्सरसाइज का कौन सा है। पहला ही करो देखें।
सर एक बार क्वेश्चन बोलना। क्वेश्चन है बेटा 20वां और nवां पद ज्ञात करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है जीपी आपको दी हुई है 5/2 कोमा 5/4 कोमा 5/8 कोमा डॉट डॉट डॉट। इसका एक तो 20वां पद ज्ञात करना है, वह एक nवां पद ज्ञात करना है। करो देखिए। सर 20/2 5/2 और 5/2 अरे बेटा हो गया क्या? यस सर। आ गया आंसर? यस सर। सर आंसर 20वां बताना है पद एक तो बार। कितना आया? 5/2 5/2 आ रहा है क्या सबका? नहीं भाई ए तो हो सर गया नहीं, मेरे 5/2, आर हो गया सेकंड पद में पहले पद का एक भाग दोगे आप, 1/2 तो भाग देने पर कितना आ गया भाई? यहाँ पर देखो देखिए, 1/2 एक बटे एक वे बटा दो आ पाँच। गया क्या? यस तो सर। अब रख दो 20वां पद का फॉर्मूला हो गया क्या? यार 19। A/R। तो एक की जगह तो 5/2 और आर की जगह 1/2 की पावर 19। तो ये 5/2 और एक की पावर तो 19 एक ही होती है, 2 की पावर 19 ऐसे हो जाएगा अलग अलग करोगे तो। हाँ और 5 एकम 5 ऊपर तो, और ये 2 की पावर 20 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 2 सेम है तो घाते जुड़ जाएगी कि नहीं। आधा। हाँ ये आएगा 5/2 की पावर 20। ये किस किस का आ रहा है उसका सही है। सही है सर। आया क्या? किस किस का आया भाई? मेरा आ गया सर। ऐसे एन वे पद में फिर एन की जगह एन ही आ जाएगा, कर लोगे कि नहीं? 5/2 हाँ 5/2 की पावर एन हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगला एग्जाम्पल देखो फिर, एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। 10वां एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 10। सर ट्यूशन बोलना। अरे बेटा
10वां एग्जाम्पल है विच टर्म ऑफ द जीपी। जीपी आपको दी हुई है 2 8 32 कोमा डॉट 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 अप टू एन टर्म्स, एन पदों तक दे रखी है ये। और सर इसका वापस कौन, बताना एक बार। अरे ये जीपी दी हुई है एन पदों तक, और ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद इस जीपी का कौन सा पद 131072 1,31,072 होगा। यानी कितने नंबर का पद एक, ऐसे चलते जाएंगे ना, 2 8 32 कितने नंबर पे ये आएगा। कितने नंबर पर आने का मतलब हो गया कि भाई 10वां पद आएगा, 20वें नंबर पे आएगा। यानी एन का मान ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है? एन का मान। एन नहीं सर दिया अंतिम इसमें, पद क्या बताया? ये रहा सामने लिखा हुआ है, तेरे दिख रहा है क्या? अब बताओ एन का मान निकालो देके। यानी ये अंतिम पद तो दे दिया, मतलब एन वा पद तो आपको दे दिया ये, और एन का मान पूछ रहा है। तो एन वे पद का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है? ए एन बराबर ए आर एन माइनस ए। अब इसमें ए एन का मान तो ये दे दिया, प्रथम पद ये आई गया, आर कितना आ गया? द्वितीय पद बटे हुए प्रथम पद 4 आ गया क्या? आर आ गया 4। तो रख दो यस अब सर। इसमें, और रख के बताओ मेरे को एन का यस मान सर। कितना आया। देखिए कौन कौन निकाल सकता है, देखिए बताओ। सर एन बराबर 9। हाँ भाई, कितना आया? एन बराबर 9। अब देखना, देखिए सही है कि नहीं। 1,31,072 ये तो ए एन का मान हो गया। ए हो गया 2, आर का मान हो गया 4 पावर एन माइनस 1, एन तो हमें ज्ञात करना ही है। अब देखो ये 2 से तो ये कट जाएगा इधर, तो हाँ ये सर। 6 बार कट गया, 12 1 बच गया, 5 बार कट गया, 10 1 बच गया, 5 बार कट गया, 10 फिर 7 3 6 ये कट गया क्या? देखो देखिए, हाँ सर ये आ रहा है। अब इधर आधार 4 है तो इधर भी 4 ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ आधार समान होंगे तभी घात का मान आ सकता है। तो 65,536 4 की कितनी घात होगी? तो इसके फैक्टर बना लो, 4 का भाग देते जाओ। 4 1 4 4 की 2 घात 8। 6 चौक 24 1 15 4 ती 12 3 33 8 चौक 32 1 16 4 चौक 16, ये 4 का भाग चला गया। फिर 4 का दे दो, 4 चौक 16 फिर 3 0 38 9 चौक 36 2 8 6 चौक 24, फिर 4 का भाग दे दो, 4 1 4 0 4 दूनी 8 4 चौक 16, फिर 4 का भाग दे दो, 4 2 8 2 231। 5 20 6 256, फिर 4 का भाग दे दो, 6 चौक 24 4 चौक 16, फिर 4 का भाग दे दो। कितनी बार गया? 4 का भाग दिया तो 4 1 4 6 चौक 24, फिर 4 का भाग दे दो, 4 चौक 16, फिर 4 का भाग दे दो। यानी 4 की कितनी घात हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 4 की घात 8 लिख सकते हैं। आई क्या समझ में? यस सर। अभी 4 कौन बता रहा था? 5 घात कितनी बता रहा था? कौन मोहम्मद से बता रहे थे? तो ऐसे घात बना लोगे कि नहीं? ये बना के इसलिए बताया कि किसी को दिक्कत नहीं हो, दोबारा नहीं बताना पड़े मेरे को। क्लियर है ना? यस सर। अब ये आधार समान है तो लिख दो कि अपन जानते हैं आधार समान है
लगता है बीच में बराबर का चिन्ह हो तो फिर घाते भी बराबर होती है कि नहीं होती है? तो 8 किसके बराबर होगी? यस या नो? किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं सर। और n बराबर कितना आ गया? बराबर 9 9। आ गया क्या? जी यस सर। सर। जिसका आंसर आया वो बिल्कुल सही है। और भी क्लास पूरी होने वाली है, कभी भी बंद हो सकती है, ध्यान रखना। तो 9.3 के जितने भी क्वेश्चंस आ गए इससे रिलेटेड वो करने हैं। क्लियर है क्या? यस सर। रिज्वाइन करना है क्लास नहीं आज नहीं का करना टाइम है, होने के रिजॉइन बाद रिजॉइन में। आज नहीं करना है, ठीक है ना? ठीक है सर। आज इतना काम ही अच्छा खूब सर। हो गया, 9.2 निकालनी है, ये 9.3 के और क्वेश्चन हो गए, इतने कर लोगे वही बड़ी बात है तुम्हारे लिए तो।